श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये भी कामना करती हूँ। आज हम सभी इस वीडियो में जानेंगे सावन महीने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। सावन महीना आने से पहले हमें किन 5 बातों का ध्यान रखना है, साथ ही सावन के महीने में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, साथ ही सावन के महीने में अगर हम व्रत करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। भगवान का नाम लेते हैं तो आपका जीवन सार्थक होता है, वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है। तो सावन का महीना आपका 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और जो कि सोमवार के दिन से शुरू हो रहा है और 5 सोमवार सावन के महीने में पड़ने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये सबसे अच्छी बात है कि 5 सोमवार सावन के महीने में पड़ रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, सभी माताओं बहनों महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि सावन का महीना आने से पहले हमें किन 5 बातों का ध्यान रखना है। तो एक एक करके मैं आपको पहले इन 5 बातों के बारे में बता देते हैं, फिर आगे हम आपको सारी जो है जानकारी धीरे धीरे इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहला है कि हमें घर की साफ सफाई अपने कर लेनी है। जितना भी आपका बड़ा घर है, चाहे हॉल है, रूम है, किचन है, रसोई है, पूजा घर है, सभी स्थानों को आपको साफ और स्वच्छ कर लेना है सावन के महीने आने से पहले। सावन का महीना जो होता है वह भक्ति भावना, भगवान शिव की भक्ति करने के लिए होता है और ऐसे में सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई कर ले और अपने घर के मंदिर को आप साफ और स्वच्छ कर लें। दूसरा है कि आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। ये आपको सावन के 1-2 दिन पहले कर लीजिए। सावन जब लगने वाला हो 22 तारीख को जब आपका सावन लगेगा तो उसके पहले ही आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव दूसरा जरूर कर लीजिएगा। अब हम तीसरी बात जानते हैं। तीसरा है लहसुन प्याज। आपके घर में सावन भर तो लहसुन प्याज नहीं आना चाहिए। कोशिश यही करिए कि बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाइए और अगर आपके घर में लहसुन प्याज है तो या तो आप किसी को दे दीजिए या उसे बाहर कर दीजिए। सावन के महीना लगने से पहले जो है आप इस बात का ध्यान जरूर से जरूर रखिएगा कि जो है आप ये काम कर लीजिएगा। चौथा है कि टूटी फूटी चीजें होंगी जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो कबाड़ के रूप में है, तो उसे भी आप बाहर कर दीजिएगा। क्योंकि हम पूजा पाठ करेंगे, जैसे हम दीपावली या नवरात्रि की तैयारी करते हैं, वैसे ही हमें सावन के महीने की आने की भी शुरू जो है तैयारी कर लेनी चाहिए। तो टूटी फूटी जो चीजें वस्तुएं होंगी, चौथी जो चीजें हैं आपको याद रखना है, जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं और या जो आप कपड़े नहीं पहनते हैं, जो चीजें ऐसी हैं जो आप इस्तेमाल ही नहीं करते, वो कबाड़ के रूप में रखी है, तो उसे भी आप बाहर कर दीजिएगा। और साथ ही आपके घर में, पूरे घर में, जैसे आप जब 22 तारीख सावन लगेगा उसके पहले जब पूरे घर में आप सफाई करेंगे, गंगा जल का छिड़काव करेंगे, तो उसके बाद आपको जो है, अगर गंगा जल आपके घर में नहीं होगा तो आप ला के रख लीजिएगा पहले से ही। ये सब चीजों सावन आने से पहले गंगा जल आप रख लीजिए। पूजा के दुकान पे भी मिलता है, वहां से भी आप रख सकते हैं। और जो आप कपड़े ना पहनते हो, कपड़े फट गए हो, फटे कपड़े तो वैसे भी हमें नहीं पहनना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य होता है अगर हम वस्त्र फटे पहनते हैं, तो फटे कपड़ों को आप बाहर कर दीजिएगा। इन 5 बातों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। साथ ही सावन आने से पहले आपको गंगा जल वगैरह रख लेना है और भगवान शिव की पूजा सामग्री, जो भी सोमवार की आप पूजा करेंगे, प्रतिदिन पूजा करेंगे, जितनी भी पूजा सामग्री है वो सभी चीजों को आप सावन महीने पहले लगने से सभी वस्तुओं को ला करके रख लीजिएगा। और साथ ही अपने लिए भी जो भी आप श्रृंगार का सामान, जैसे कि चूड़ी हो गया, हरी चूड़ी हो गई, आपके पास नहीं हो तो आप सावन के महीने से चूड़ी वगैरह आप जरूर ला लीजिएगा। क्योंकि सावन के महीने में हरे रंग का वस्त्र पहना जाता है, हरे रंग की चूड़ी पहनी जाती है, हरे रंग की बिंदी लगाई जाती है। तो जो चीजें आपके पास नहीं होगी सावन लगते ही, ये सब चीजें लाके सावन भर आप यही पहनिएगा। हरे रंग की चूड़ी, कड़ा जो भी है आप पहन सकती हैं, बिंदी है। और अगर आपके पास सूट पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक आध ठो कुर्ती वगैरह, जो भी सूट वगैरह आप ला के रख लीजिएगा। हरे रंग का कपड़ा पहन करके, जैसे सोमवार की पूजा करने अगर आप जाएंगी सावन का सोमवार, तो आप कोशिश करिएगा कि हरे रंग का ही कपड़ा पहने, क्योंकि सावन के महीने में हरे रंग का ही पहन के पहना जाता है ये, क्योंकि हरा रंग प्रतीक माना जाता है। हरियाली होती है चारों तरफ, बारिश का मौसम होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि हरे रंग का ही हमें सावन के महीने में पहनना चाहिए। और पूजा भी अगर आप करती हैं व्रत वाले दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन, तो आप हरे रंग का ही वस्त्र पहन के करिए।
अब हम जानते हैं कि सावन के महीने में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो सावन के महीने में हमें जैसे दूध, दही, दूध क्योंकि कच्चा दूध हमारे भगवान शिव को समर्पित होता है, तो कच्चा दूध बिल्कुल भी मत पीजिएगा। चाय वगैरह पका दूध हो सकता है तो पहले ले लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, लेकिन कच्चा दूध नहीं पिया जाता है। जैसे ऐसे तो कच्चा दूध लोग नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि कच्चा दूध आपको इस्तेमाल नहीं करना है, पीना खाने में इसको नहीं लेना है। और साथ ही हमें लहसुन प्याज का त्याग करना है, हरी सब्जियों का त्याग करना है, क्योंकि सावन के महीने में हरा चीज नहीं खाया जाता, जो कि ऐसा माना जाता है। बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि हरियाली जब चीजें हो जाती हैं, जब आपका सावन का महीना लगता है तो हमें हरी चीजों को नहीं ग्रहण करना चाहिए, दही वगैरह को नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप जैसे व्रत करेंगे, जैसे कि आप व्रत में जो भी करेंगे, आप व्रत करेंगे, सावन का सोमवार हो या प्रदोष हो या आपका मासिक शिवरात्रि हो या मंगला गौरी का हो, जो भी आप व्रत करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जब आप कोई भी व्रत करेंगे सावन में, तो आपको सबसे पहले इन बात का ध्यान रखना है कि जब आप सुबह स्नान कर लेंगे, सूर्य भगवान को जल समर्पित कर लेंगे, सुबह का अभिषेक यानी सोमवार की पूजा करेंगे, तो जो पंचामृत से स्नान शिवलिंग को कराते हैं, सुबह आप भगवान का शिव मंदिर में जाके श्रृंगार स्नान पूजन करने के बाद ही आपको ग्रहण करना है कुछ भी। आप जल, पानी, चाय जो भी है सुबह की पूजा कर लीजिए शिव मंदिर में जाकर के अच्छे से। उसके बाद घर में आने के बाद आप जल, पानी, चाय ग्रहण करें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाएगा। और साथ ही आपको व्रत वाले दिन किसी के घर का चाय पानी नहीं पीना है, ताकि आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। तीसरी बात है कि व्रत वाले दिन आपको फल, जूस, इन्हीं सब चीजों पे रहना चाहिए। नमक वाली चीजें बिल्कुल आपको ग्रहण नहीं करना है। फल वाली चीज, फल लीजिए, फलाहार लीजिए, और जो भी लीजिए आप अपना स्वयं का लीजिए, किसी का भी मत लीजिए। कोई अगर आपको खिलाए भी व्रत में तो हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि आप व्रत करते हैं तो आपको फल प्राप्त हो पूर्ण। तो इसीलिए व्रत में आपको सावन के महीने में भी इस बात का ध्यान रखना है। और जब आप पूजा करने जाएंगे तो पूरी थाली में सामग्री को देख लीजिए ध्यान पूर्वक कि आपकी थाली में क्या क्या सामग्री है, क्या क्या नहीं है। ये सभी चीजों को देख के तब आप शिव मंदिर में जाएं और वहां पूजन करके आएं। ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए कि आपने पूजा की सामग्री में कुछ छोड़ दिया और वहां जाकर के किसी अन्य लोगों से लेकर के हैं, तो वो शिव मंदिर में तो वैसे भी कहा जाता है कि आपको उनके भगवान शिव के सामने किसी के सामने हाथ नहीं पसारना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद ही देने वाले होते हैं, खुद ही देने वाले होते हैं। और अगर आप उनके सामने ही किसी के लिए कुछ मांगते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं होता। और साथ ही आप अपना स्वयं का पूजा का जो भी सामग्री है समर्पित करिए, किसी का लेके मत करिएगा, जो भी है वही करिए। भूल जाते हैं तो मत जलाइए दीपक, या जो फूल भूल जाते हैं या बेलपत्र भूल जाता है तो मत चढ़ाइए, लेकिन जो भी करिए अपने घर का करिए। साथ ही जो भोग अर्पित करेंगे अपने घर से बना करके, फूल, बेलपत्र, समीप पत्र जो भी हो वो आपका स्वयं का होना चाहिए। किसी का अगर ले रहे हैं तो उससे इजाजत ले लीजिए कि हम ये लेना चाहते हैं, वो बोल दे कि हाँ आप ले लीजिए, तो आप चढ़ा दीजिए, तो बात अलग है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। सावन के महीने में इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। देखिए कि आपको सावन आने से पहले क्या क्या आपको तैयारी कर लेनी है। पूजा पाठ की सामग्री वगैरह, गंगा जल वगैरह, घर की साफ सफाई, लहसुन प्याज का त्याग, सात्विक भोजन होना चाहिए। साथ ही आपको सावन के महीने लगते ही हरी चूड़ी, हरी बिंदी, हरे रंग के चीज जो है जरूर धारण करिए, चाहे जो भी धारण कर लीजिए। हरे रंग का कड़ा ही प्रतिदिन धारण कर लीजिए। पूजा वाले दिन अगर आप हरे रंग की साड़ी वगैरह, सूट वगैरह जो भी पहनना चाहें। सावन के महीने में आप व्रत रखेंगे तो किसी एक दिन आप जो है मेहंदी लगा लीजिए, महावर लगा लीजिए, बढ़िया अच्छे से श्रृंगार करके पूजन करिए। साथ ही माता पार्वती को सिंदूर लगा के अपने जो है मांग में लगाइए, जिससे आपका अखंड सौभाग्य बना रहे। तो इसी तरीके से सावन के महीने आने से पहले इन बातों का ध्यान रखिए और सावन महीने लगते इन बातों का ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको थोड़ा भी कोई संशय हो तो आप कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। और चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी हम आपको शेयर करते रहते हैं। आप भगवान की भक्ति में लग के अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।